अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं पिछले कई सालों से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज बनाने का मकसद ये है कि हम जो बिगनर्स हैं या जो स्क्रैच हैं या जो इंटरमीडिएट टाइप के डेवलपर्स हैं जिनको नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक्स हैं उनको किस तरह रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मेनली इस चैनल का मकसद ये है कि हम जावास्क्रिप्ट को इस तरह सीखें कि एज अ डेव कम्युनिटी हम सब मिलकर इसको कि इसकी फंडामेंटल्स को और इसकी कोर को समझें। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात करें कि जावास्क्रिप्ट है क्या है, तो जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है और जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज होती है, तो अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम अपने ब्राउजर्स को देखें तो जावास्क्रिप्ट कोई भी यूजर जब भी किसी ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करता है तो जावास्क्रिप्ट जो है वो जो ब्राउजर्स के ऊपर या वेब पेजेस के ऊपर जो इंटरेक्टिविटी आप देखते हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से है। अब इंटरेक्टिविटी से क्या मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ब्राउजर है, आपने google.com में आप गए, आपने वहां कोई भी वेबसाइट खोली और आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर या बैकग्राउंड चेंज हो जाता है या फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नई चीज या कोई पॉपअप कोई मैसेज शो होता है, तो वो कौन कर रहा है, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। और अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट किस तरह ब्राउजर्स के ऊपर क्या क्या एक्शन कर सकती है, तो जावास्क्रिप्ट आप कोई भी एक वेब पेज देखते हैं, उसमें अगर कोई कंटेंट किसी चीज के ऊपर क्लिक करने के ऊपर या आपका माउस का बटन प्रेस होने पर कोई भी इवेंट तो कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है ब्राउजर्स के ऊपर, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्राउजर्स के ऊपर कोई भी डाटा अपडेट करना या डिलीट करना या कोई भी मॉडिफिकेशन आपको ब्राउजर्स के ऊपर नजर आए वो जावास्क्रिप्ट की वजह से है। इसी वजह से अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट एंड सर्वर साइड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, जावास्क्रिप्ट को अगर क्लाइंट साइड लैंग्वेज हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड के ऊपर जो भी आप इंटरेक्टिविटी आप कर रहे हैं, ब्राउजर्स के ऊपर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज कर सकती है और वो ये जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। और जावास्क्रिप्ट को बैकएंड या सर्वर साइड लैंग्वेज क्यों बोला जा रहा है आज के दौर के ऊपर, क्योंकि Node.js जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। अब कोई भी एप्लीकेशन है जो भी बैकएंड लाइक अगर हम पहले की बात करें तो हम PHP है या पाइथन है, हम कोई भी जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते थे तो हम उन सर्वर साइड लैंग्वेजेस को यूज करते हुए करते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब Node.js आया तो अब हम Node.js को यूज करते हुए हम बैकएंड की भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप अगर हम जावास्क्रिप्ट को अगर हम आगे चलें और जावास्क्रिप्ट की अगर फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करें तो जावास्क्रिप्ट के काफी फ्रेमवर्क्स हैं। मैंने कुछ फ्रेमवर्क्स लिस्ट डाउन किए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एंगुलर की बात करें, ये एक वेब फ्रेमवर्क है। आप कोई भी फ्रंट एंड है इसमें बना सकते हैं। इस तरह रिएक्ट है, व्यू है और बैकबोन, इलेक्ट्रॉन और रिएक्ट नेटिव। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें इनकी फ्रेमवर्क्स की स्पेशलिटी, कि इसमें स्पेशलिटी क्या है, तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो आप वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशन तो आप बना ही रहे हैं ब्राउजर्स के ऊपर, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इनकी एक स्पेशलिटी या आप इसकी खसूसियत में ये कहें कि जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए अगर आप रिएक्ट नेटिव उसका फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का है, आप उसको सीखें तो आप एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इसी तरह आप अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मतलब ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप ओपन करते हैं और उसके ऊपर आपको अगर पता हो स्लैग है या ये सारी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसी तरह स्लैग नहीं तो अगर आप सोच लें कोई भी एप्लीकेशन जो डायरेक्टली आपके माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करने से ओपन होती है, उसे आप कह लेंगे कि आपकी वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वो भी बना सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आपके इन तीनों प्लेटफॉर्म का, लाइक मोबाइल का, वेब का और आपकी डेस्कटॉप का एक कॉम्बो है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लें तो आप ये सारे फ्रेमवर्क को आसानी से कर सकते हैं।
तो हम अगले लेक्चर्स में जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल, जावास्क्रिप्ट बेसिस के ऊपर बात करें कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो काइंडली मेहरबानी कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हम नई नई चीजें की इम्प्लीमेंटेशन देखें। और मेनली इस चैनल का मकसद ये है कि हम इम्प्लीमेंटेशन ही देखें, हम थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे और ये ज्यादा हमारे चैनल का गोल भी नहीं है। हमारे चैनल का गोल ये है कि हम हर उस चीज को इम्प्लीमेंट करें जो अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो अगर इस कोर्स की बात करें, ये आप कोई भी अगर बंदा बिगनर है या कोई भी बंदा इंटरमीडिएट टाइप का डेवलपर है, तो उन सब के लिए हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे कि जिसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा ईमेल है, आप मुझे वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगेन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।